नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 30 दिसंबर 2021, दिन गुरुवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए टी कॉफ़ी बोर्ड के कार्यालय स्थापना करने की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती क्रमशः किन दो जिलों में की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर और बस्तर जिला में। छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर में चाय और बस्तर जिले में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए सर्वेक्षण और प्रोजेक्ट तैयार किए जाएंगे। इसके लिए राजधानी रायपुर के उद्योग भवन में टी कॉफ़ी बोर्ड के कार्यालय के स्थापना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में हुई पहली बैठक में इसका फैसला लिया गया। अभी वर्तमान में जशपुर जिला के 27 एकड़ में चाय की खेती और बस्तर में उद्यानिकी विभाग की देखरेख में 34 एकड़ में कॉफ़ी की खेती की जा रही है। साथ ही वन विभाग द्वारा जशपुर जिले के 100 हेक्टेयर रकबे में चाय की खेती की शुरुआत भी की गई है। अब प्रदेश में चाय और कॉफ़ी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना समेत अन्य विभागीय योजनाओं का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के अध्यक्ष रविंद्र चौबे हैं। अगला प्रश्न है, 2022 गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस योजना विषय पर झांकी प्रस्तुत की जाएगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गोधन न्याय योजना पर। 2022 गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना पर झांकी प्रस्तुत की जाएगी। छत्तीसगढ़ के गांव और गौठान अब देश के सबसे बड़े और मुख्य समारोह की शान बनने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की सफल और महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना इस बार दिल्ली राजपथ में होने वाली झांकी का हिस्सा बनेंगे। रक्षा मंत्रालय की उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति ने छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पर बनी झांकी को अपनी हरी झंडी दे दी है। झांकी के मुख्य भाग में गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित होते दिखाया जाएगा। साथ ही यहां नई तकनीकों और मशीनों का उपयोग करके महिलाएं किस तरह स्वयं की उद्यमिता का विकास कर रही हैं और गाँव में छोटे छोटे उद्योग संचालित कर रही हैं। इसे विशेषज्ञ समिति ने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बनाई गई थीम इंडिया @75 न्यू आइडिया के तहत इसका चयन किया गया है। इस वर्ष देश के सभी राज्यों में से केवल 12 राज्यों को ही इस बार राजपथ पर अपने राज्य की झांकी के प्रदर्शन का अवसर मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश राज्य ने। उत्तर प्रदेश ने 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब जीता है। बता दें कि तमिलनाडु के कोविलपट्टी में फाइनल में चंडीगढ़ पर 3-1 की जीत के बाद उत्तर प्रदेश राज्य ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। इसमें तीसरे चौथे स्थान के प्लेऑफ मैच में हॉकी एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा ने प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल करने के लिए हॉकी हरियाणा को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10वां स्थान। यह सूचकांक वर्ष 2019-20 के लिए है। नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य ने 10वां स्थान प्राप्त किया है। इस इंडेक्स के समग्र स्वास्थ्य सेवाओं में शीर्ष स्थान पर केरल, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर तेलंगाना और चौथे स्थान पर आंध्र प्रदेश है। और हमारा छत्तीसगढ़ आगे 10वें स्थान पर है। इसमें सबसे दयनीय स्थिति उत्तर प्रदेश राज्य की है, वह इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है। इसमें वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन करने के मामले में बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश, असम और तेलंगाना शीर्ष 3 रैंकिंग वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा इंडिया ने किस अभिनेत्री को अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आलिया भट्ट को।
पेटा इंडिया ने बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट को अपना 2021 पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। वे एक पशु प्रेमी हैं और अक्सर अपने पालतू जानवरों के साथ तस्वीरें भी साझा करती हैं। बता दें कि उनकी शाकाहारी किड्स वियर लाइन एड ए मम्मा ने जानवरों और प्रकृति के लिए बच्चों के प्यार को पोषित करने में मदद करने के लिए 2021 पेटा इंडिया फैशन अवार्ड भी जीता है। उन्होंने बिल्लियों और कुत्तों की मदद करने के लिए पेटा इंडिया को गोद लेने वाले अभियान में भी योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ शासन की वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ किस थीम पर केंद्रित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल किक बॉक्सिंग में छत्तीसगढ़ ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 5वां स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय निःशुल्क डायलिसिस कार्यक्रम के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम का क्या नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जीवन धारा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हर्बल मेला में छत्तीसगढ़ हर्बल के स्टॉल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पहला स्थान। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय शुल्क बोर्ड ने छत्तीसगढ़ राज्य के कितने एकड़ में एरी कोकून की खेती के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 एकड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय बिलियर्ड्स 2021 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंकज आडवाणी ने। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सरपंचों को अब कितने लागत तक के कार्य कराने का अधिकार देने की घोषणा की है? इसका आंसर है 50 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सरपंचों को अब 50 लाख लागत तक के कार्य कराने का अधिकार देने की घोषणा किए हैं। साथ ही सरपंचों के मानदेय को 2,000 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये किया जाएगा। साथ में जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये तथा जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की घोषणा की है। दूसरा प्रश्न है, राज्य में बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए साल में नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी को शामिल किया गया है। पीसीवी का अर्थ है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए इस साल से नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में पीसीवी न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को शामिल किया गया है। राज्य में एक वर्ष में शिशु मृत्यु दर 50% तक कम करना है। वर्तमान में यह दर 40% है, जिसे एक साल में 20% तक लाना है। इसमें राज्य के 35 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। तीसरा प्रश्न है, राज्य में गांवों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में किस नाम से अत्याधुनिक शोरूम खोले जाएंगे? इसका आंसर है सी मार्ट। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में गांवों के उत्पादों की मार्केटिंग के लिए शहरों में सी मार्ट अत्याधुनिक शोरूम खोले जाएंगे। इसके प्रथम चरण में सभी जिला मुख्यालय, नगर निगम, नगर पालिकाओं में खोले जाएंगे। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पत्रिका इंडिया टुडे के अनुसार वर्ष 2021 में छत्तीसगढ़ पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में देश भर में कौन से स्थान पर है? तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान छत्तीसगढ़ में कब से प्रारंभ किया गया है?